नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मनु भंडारी जी की कहानी संख्या के पार। माँ आई और चली गई। कहते हैं माँ के प्यार और उसकी ममता की कोई बराबरी नहीं कर सकता, पर मैं नहीं जानती माँ का प्यार क्या होता है, उसकी ममता कैसी होती है। मैंने तो बचपन से ही आजी का प्यार पाया है, बाबा का प्यार पाया है, और उसके बाद संसार में मैंने कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं की, ना पैसे की ना प्यार की। सब लोग ईर्ष्या करें ऐसी पूर्णता है मेरे जीवन में। जिस दिन से होश संभाला उसी दिन से देखती आई हूँ कि आजी जी सबसे ज़्यादा ख्याल मेरा ही रखती है और बाबा सबसे ज़्यादा प्यार मुझे करते हैं। यह तो बाद में मालूम पड़ा कि बाबा आजी मेरे माँ बाप नहीं हैं। धीरे धीरे छिपाए रखने के सारे प्रयत्नों के बावजूद यह सत्य मैं जान ही गई कि विधवा होने के बाद माँ किसी के साथ भाग गई। पिछले 8 वर्षों से मैं इस बात को जानती हूँ, पर एक दिन भी मैंने अपनी माँ के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट नहीं की। ना कभी मेरे मन में आया कि माँ कैसी होगी, कहाँ होगी। बाबा को बेटी के इस कुदृश्य ने बहुत ही क्रोधी और चिड़चिड़ा बना दिया। कौन जाने उनके इस दिल के दौरे के पीछे भी यही ठेस हो। लेकिन बस मैं ही महसूस कर रही हूँ कि एक भारी परिवर्तन मुझ में हो गया। कितना अच्छा होता कि बचपन से लेकर आज तक मुझे कुछ मालूम ही ना चला होता। और आज माँ को देख कर के लगा कि मेरी शक्ल माँ से कितनी मिलती जुलती है। मुझे यदि कोई बताता तब भी शायद पहचान लेती कि यह मेरी ही माँ है। आज समझ रही हूँ कि बाबा मेरी सालगिरह के दिन रोए थे, और उस दिन मैंने आजी के लाख मना करने पर भी एक ऐसे बक्स में से साड़ी निकालकर पहनी थी जिसे आजी कभी नहीं खोलती थी। आजी जितना मना करती गई और मैं भी उतनी ही जिद करती गई और उसे पहनकर ही मानी। सारे दिन की धूमधाम के बाद रात में जब बाबा के पांव छूने गई तो वे मुझे बस ऐसे घूर घूर कर देखने लगे, मानो पहले कभी देखा नहीं था। मैंने अपने सिर पर उनके हाथ का कंपन महसूस किया। उठी तो कमरे के जगमगाते प्रकाश में मैंने देखा कि सफ़ेद भावों के नीचे झुरझुरियों की कटोरियों में बंद उनकी निस्तेज आंखों में जल की बूंदें चमक रही हैं। मेरी सालगिरह के दिन आंसू। और आज सोचती हूँ, क्या उस दिन मुझे देखकर बाबा को माँ का ख्याल नहीं आया होगा। टन टन करके घड़ी के घंटे बजे तो एकाएक ही मुझे एहसास हुआ कि घर में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। जाने कब से इस खामोशी के बीच में पड़ी हूँ मैं। एकाएक ही इच्छा हुई कि बाबा इस सन्नाटे को चीर कर चीखना चिल्लाना शुरू कर दें, झनझनाकर घर की चीज़ें फेंकने लगे। सच, इस सन्नाटे में तो दिल डूबता जा रहा है। और मुझे ही ऐसा क्यों हो गया है? मैं ही क्यों नहीं दौड़कर बाबा के कमरे में चली जाती हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अपराध माँ का नहीं मेरा था? लगता है जो अब तक नहीं हुआ वह अब होकर रहेगा। कल से आज तक घर के हर व्यक्ति ने अपनी सहजता ही खो दी। यह घटना क्या जिंदगी भर छाया की तरह मेरे पीछे लगी रहेगी? क्या इन 2 घंटों में एक बार भी यह बात मेरे मन में नहीं आई कि सारे ऐश्वर्य और असीम लाड़ प्यार के बीच में कितनी तुच्छ हूँ, कितनी हीन हूँ? मैं भागी हुई स्त्री की संतान हूँ? नहीं नहीं, कोई भी ऐसी भावना मेरे मन में नहीं है। बाबा का क्रोध, सारा शहर थर्राता है उनके क्रोध से। फिर जिसको अपना सर्वस्व दो वही छल कर जाए तो मन किस बुरी तरह से तिल मिला जाता है, उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। मन होता है कि अपना या उसका सिर फोड़ दो। कल कल कितनी खुश खुश आ रही थी कॉलेज से मैं। घर पर मैं घुसी तो विचित्र सी खामोशी छाई हुई। होठों पे गुनगुनाते गीत की कड़ी आती ही मेरे होठों पे अटकी रह गई। सामने ही बूढ़ी नौकरानी चंदा मिली। मैंने पूछा, क्या बात है चंदा? उसने बिना जवाब दिए मेरे हाथ से किताब छीन ली और चली गई। लगा जैसे कुछ कहते कहते रुक गई, पर मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू थे। मैं दौड़कर बाबा के कमरे में आई। आंखों पर हाथ रख के चुपचाप लेटे थे और पास में बैठी आजी बुरी तरह रो रही थी। मेरे पैर वहीं बंध गए। तो क्या बाबा को फिर से दिल का दौरा पड़ गया? 3 महीने पहले ही तो सब कुछ ऐसे हुआ था। बाबा ऐसे ही पड़े थे। आजी पास में बैठी रो रही थी और बाहर नौकर चाकर रो रहे थे। किसी को बाबा के बचने की उम्मीद नहीं थी, पर बाबा बच गए। बाबा से लिपट जाने के लिए मैं पागलों सी दौड़ी। आजी ने इशारे से वहीं रोक दिया। कैसे हैं बाबा? क्या हुआ इनको? घबराहट और आशंका
से मेरा गला रूंध गया। कुछ नहीं हुआ, तू यहाँ से बाहर चली जा अभी। याद नहीं पड़ता ऐसा ख्वाब या ऐसा जवाब मैंने ख्वाब में भी कभी सोचा हो जो आज मैंने आजी के मुंह से सुना। पर स्वर में जाने ऐसा क्या था कि मैं लौट पड़ी। तभी बाबा के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं थी कि उस कमरे में लौट कर जाऊं। अपने कमरे में बैठा रहना तो और भी असहनीय हो गया। लगा जैसे कुछ असाधारण और अशुभ सा घर में हो चुका है। बरामदे वाले दरवाजे में घुसकर मैं चुपचाप बाबा के कमरे से लगे पूजा घर में चली गई। वह नहीं आ सकती, इस घर में पांव भी नहीं रह सकती। सच कहता हूं, वह आई तो टांगे तोड़ दूंगा। आजी के सिसकने और हिचकियां लेने की आवाजें आ रही थी। वे शायद बराबर रो रही थी। तुम लाख रहो, रोते रोते मर जाओ, तब भी इस घर में नहीं घुस सकती वो। उसने इस शहर में घुसने की हिम्मत ही कैसे कही? तुम कहला दो कि वह शहर छोड़कर चली जाए। मेरा धर्म कर्म सुख चैन सब मिट्टी में मिला दिया। नहीं समझ पा रही थी मैं किसको लेकर बाबा इतने नाराज हो रहे हैं। इतनी दूर रहकर भी बाबा के गुस्से से मेरा बदन थर थर कांपने लगा। अम्मा की सिसकियां वैसे ही सुनाई दे रही थी। प्रमिला से मिलना तो दूर, मैं तो उसकी छाया तक उस घर में उस पर पड़ने नहीं दूंगी। उस दिन कहाँ गई थी माँ की ममता, जब वह उस दूध पीती बच्ची को छोड़कर सारे कुल की इज्जत पर पानी फेर कर चली गई थी। पलक मारते ही सारी बात मेरी समझ में आ गई। मेरी माँ आई है, वह शायद मुझसे मिलना चाहती है। अरे क्यों आई है माँ, क्यों मिलना चाहती है मुझसे? मैं नहीं जानती कौन है वे, कौन है मेरी माँ। बाबा को दुखी करके मैं कुछ नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती। संध्या तक एक बार भी मैं अपने कमरे से नहीं निकली। मेरे कमरे की खिड़की बाहर बागीचे में खुलती है देखा। धीरे धीरे बाबा चले आ रहे हैं और पीछे पीछे आजी। दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। इस समय तक शायद बाबा शांत हो चुके थे। लगता है आजी ने शायद माँ को मना करवा दिया। कहाँ ठहरी है माँ, किसके साथ उन्होंने यह संदेश भेजा है? अब वह नहीं आएंगी, यह सोचकर मन कुछ आश्वस्त हुआ। पर तभी एक दुर्दमानीय चाह उठी कि देखूं तो सही कौन है मेरी माँ, कैसी है। नहीं नहीं, ऐसी बात तो मुझे नहीं सोचनी चाहिए। बाबा मौन थे, आजी भी मौन थी। दूर क्यारियों में माली घास पे पानी डाल रहा था। कमरे के भीतर और अधिक घुटन बढ़ गई थी। मेरा बहुत ही मन हुआ कि मैं बाहर बागीचे में उन लोगों के साथ जा बैठूं, पर अपनी जगह से हिल नहीं सकी। वहीं खड़ी खड़ी शून्य नजरों से बाहर देखती रही। तभी एक तांगा फाटक में से घुसा और सीधे पीछे वाले दरवाजे की ओर चला गया, मानो वह घर के नक्शे से परिचित हो। मैंने अच्छी तरह देखा कि चादर ओढ़े एक महिला उस पर बैठी थी, पर उसकी सूरत मैं नहीं देख पाई। हड़बड़ाकर आजी उठी, समझ गई कि आने वाली महिला हो ना हो मेरी माँ है। तो क्या आजी ने उन्हें मना नहीं करवाया? क्या मना करवाने के बावजूद भी वे आ गई? कोई 2 मिनट बाद ही बाबा उठे। उनके पांव लड़खड़ा रहे थे। शायद वह गुस्से या उत्तेजना से कांप रहे थे। कुर्सी की बगल में रखे हुक्के की लात से एक मारकर लुढ़का दिया और 2-4 गमले भी तहस नहस कर दिए। मुझे लगा अब कुछ ऐसा होगा कि जो आज तक नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी बड़ी भयावह थी। मैं सांस रोककर प्रतिक्षण प्रतीक्षा करने लगी। बस अभी अभी बाबा बुरी तरह लताड़ते फटकारते माँ को बाहर निकाल देंगे। वे मुझे देखने की इच्छा प्रकट करेंगी तो उन्हें घसीट कर बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, यह सब नहीं होना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। कब तक उन विचित्र आशंकाओं से आतंकित सी रोती रही मुझे नहीं मालूम। होश जब आया, देखा वही तांगा लौट रहा है। पहली बार अपनी माँ के दुख, माँ की मजबूरी ने मेरे मन को मत दिया। मैं उठी, दबे पांव फिर उसी पूजा घर में जाकर खड़ी हो गई। कान लगाकर सुनने लगी कि आजी बाबा में क्या बातें हो रही हैं, अभी क्या होकर चुका है। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में आई कि यह छिप छिप कर सुनना क्या मेरे विकृति नहीं, किसी दुष्प्रभाव के कारण ही तो मैं ऐसा नहीं कर रही? क्या यह माँ के अपराध का प्रभाव है? बिना मिले बिना मात्र उसके आने से मुझे यह पाप आ गया। मन हुआ लौट जाऊं, पर मेरे पांव जैसे वहीं जम गए। बाबा के कमरे में सभी कुछ शांत था, मानो वहां कोई था ही नहीं। आजी क्या बाबा के पास लौटी ही नहीं? शायद वे डर रही होंगी कि माँ को आना नहीं चाहिए। माँ के जाने से लगा कि संकट टल गया, पर इस छोटे से पूजा घर में खड़े होकर लग रहा था कि असली संकट तो अब है। मैंने रक्षार्थ ईश्वर के आगे हाथ जोड़ दिए। निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। तभी बाबा की क्रोध भरी आवाज से मैं पत्ते की तरह थर्रा उठी। तुमने उसे आने ही क्यों दिया? इस घर में तुमने उसे घुसने ही क्यों दिया? क्यों नहीं उसे घसीट कर बाहर कर दिया? और उनका स्वर आजी की हिचकियों में डूब गया। आजी फूट फूट कर रो रही थी। आंसुओं से भींगे रूंधे गले में टूट टूट कर शब्द उनके मुंह से निकल रहे थे।
अरे मेरी बात तो सुन लो, फिर जो तुम्हारी समझ में आए करना। वह तो यूं ही बहुत दुखी है, उसके ससुराल वालों ने उसका सौदा कर दिया, उड़ा दिया। बक्की भाग गई, भाग गई। हाय राम, उन दुष्टों को नर्क में ना जगह मिले, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर डाली। कितने सालों से वह दुख भोग रही है और तुम हो कि धम से जमीन पर बैठ गई। नहीं जानती ऐसा क्यों हुआ, पर मुझसे खड़ा नहीं रहा गया। सब झूठ है, फरेब और बहानेबाजी। मैं किसी बातों में नहीं आने वाला। दाने दाने को मोहताज कर दिया मेरी बच्ची को। देखते तो कलेजा मुंह को आ जाता। कह रही थी ही कि किसी ने बता दिया कि प्रमिला बड़े दुख में है, सो सबसे लड़ झगड़ कर उसे देखने चली आई। कुछ नहीं, उन लोगों ने कुछ लेने लिवाने के लिए भेजा होगा। कान खोल कर सुन लो, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, प्रमिला पर उसकी छाया भी नहीं पड़ने दूंगा। और झन से कोई चीज गिरी, शायद पीतल का फूलदान होगा। देर तक झन्नाहट कमरे में गूंजती रही। एक बार अगर वह प्रमिला को देख भी लेगी तो क्या हो जाएगा, वह माँ है। तुम उसका दुख क्यों नहीं समझते। तुम ही याचना भरा आंसुओं से डूबा आजी का स्वर सुनाई दिया। अरे तुम भी उसके साथ निकल जाओ, इसी कमरे से निकल जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। सब मेरे दुश्मन है इस घर में। दाने दाने को मोहताज है तो भीख मांगे। जैसा किया है वैसा तो भोगेगी भी ना। मैं उस मरते दम तक उसे घर में नहीं आने दूंगा। तुमने उसे आने ही क्यों दिया। आजी की हिचकियां सुनाई दे रही थी। उन्होंने कुछ कहा लेकिन समझ में नहीं आया। जाओ, सारी शक्ति लगाकर बाबा चीखे और उनकी आवाज फट गई। ऐसा लगा आजी उठकर चली गई। मैं भी निर्जीव कदमों से अपने घर में आई और फूट फूट कर रोने लगी। नहीं जानती माँ का दुख मुझे साल रहा था या बाबा का क्रोध। माँ का सौदा हुआ है, माँ का सौदा हुआ है। बहुत दुखी है। कैसी होगी मेरी माँ। मेरी माँ उस शायद कोई नहीं सोया उस रात। हाजी सारी रात अपने कमरे में रोती रही। बाबा की चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो नहीं आई, पर कभी कभी चीख झन्नाकर गिरने की आवाज़ से सन्नाटा दूर तक कांप जाता। दूसरे दिन बिना चाय पिए ही मैं कॉलेज चली गई। कॉलेज से लौटी, हॉल में घुसते ही देखा जमीन पर तस्वीरों, फूलदानों और रिकॉर्डों के टुकड़े पड़े हैं। अंदर से चीनी के प्लेट, प्यालों, टुकड़े गिरे पड़े हैं, पर ऐसा कोई नहीं है जिसने दो शब्द भी पूछ सकूं। हालांकि ये टूटे फूटे बर्तन कुछ बोल रहे थे। तो आखिर आज भी माँ आई और कुछ फल नहीं हुआ। यह तनाव, यह घुटन खत्म हो गई। तभी ख्याल आया कि कैसे निकाला होगा माँ को। अपने बचाव के लिए माँ ने कुछ भी तो कहा नहीं होगा। क्या क्या चुपचाप चली गई होगी। पर यदि वे मुझे देखना चाहती थी तो सवेरे क्यों आई। क्या आजी ने उन्हें नहीं बताया कि मैं सवेरे कॉलेज चली जाती हूँ। क्या मेरी आड़ लेकर सचमुच ही तो पैसा लेने के लिए उन्हें नहीं भेजा। और आज भी ऐसे समय पर आई जब मैं नहीं थी। एक अव्यक्त घृणा से मेरा तन मन सिहर उठा। चंदा खाना लेकर आई तो थाली लेते हुए पूछा, माँ क्या आज भी आई थी। चंदा, नहीं, मालिक तो नाहक ही नाराज हो रहे थे। बहू जी बेचारी तो रो रोकर आधी हो गई। घर की आधी चीजें तो मालिक ने तोड़ फोड़ दी। अब उन्हें कौन समझाए जिस बात को बीते इतने बरस हो गए। क्या उन सब को लेकर रहना अच्छा लगता है। इच्छा हुई चंदा से बहुत कुछ पूछूं। यह तो उस समय भी थी जब मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, पर एक शब्द भी मुंह से ना निकला, ना खाना ही खाया गया। घोड़े के घुंघरू की आवाज़ सुनकर मैंने बाहर झांका। लाल बजरी की आधी सड़क पार करके तांगा फिर भीतर दरवाजे की ओर जा रहा था। उस पर वही महिला बैठी थी। मुझे तो जैसे सांप सूंघ गया। मैं समझ गई आज माँ मुझे ही देखने आई है। बिटिया चलो, बहू जी तुम्हें बुलाती हैं। चंदा की आवाज़ से मैं चौंक पड़ी। मैंने उससे देखा, जरा धीरे बोलो चंदा, और बिना एक क्षण की देरी किए दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मानो मैं इस तरह बुलाए जाने को मन ही मन प्रतीक्षा कर रही थी। चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके यह देखना दिखाना खत्म हो और माँ बाबा को पता लगने से पहले ही वे चली जाएं। भंडार में जाकर देखा, जमीन पर पिछी चटाई पर माँ और आजी आमने सामने बैठी हैं और दोनों ही रो रही हैं। मैं घुसी तो माँ एकटक मुझे ही देखती रही, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी हो गई हूँ। फिर सहसा उन्होंने मुझे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार के अप्रत्याशित व्यवहार से मैं अस्त व्यस्त हो उठी। तभी मैंने बाबा के खड़ाओं की खटखट सुनी तो लगा जैसे शरीर का सारा खून जम गया। झटके से छिटक कर अलग आ खड़ी, मानो कोई अपराध करते हुए पकड़ ली गई। झटपट मैं वहां से खिसक जाने की ताक में ही थी कि देखा बाबा सामने खड़े हैं। अपने आप ही मेरी आंखें मुद गई। मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। जानती थी कि अब क्या होने वाला है और उसे देखने सुनने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी। कल तो बाबा जाने क्या क्या सोचकर गुस्सा पी गए, पर आज सुनती हो, लो यह चेक इसे दे दो, कह दो रुपए पैसे की तकलीफ ना देखे।
जैसे कहीं बहुत दूर से बोल रहे हो। इस तरह बाबा ने जैसे जैसे अपनी बात पूरी की और गला रुंध जाने के कारण अपना वाक्य पूरा किए बिना ही लौट पड़े। सांस में सांस आई, आंखें खोली। विश्वास नहीं हो रहा था कि सामने नीला चेक पड़ा था। एक की संख्या पर 4 बिंदियां थी। मैं कुछ समझूं कि तभी माँ उठी, मेरा सिर छाती से चिपकाकर बालों पर हाथ फेरा और मुट्ठी में बंद पसीजा मिसमिसाया सा 5 रुपए का नोट मेरे हाथ में पकड़ाकर झटके से बाहर चली गई। और उस क्षण जब मेरी स्तब्ध और लुप्त चेतना लौटी तो मेरी आंखें भर आईं। मैंने देखा मेरे सामने 10,000 का चेक पड़ा था और हाथ में 5 का नोट। आंसू भरी आंखों के पार मुझे लगा जैसे दोनों के रूप अस्पष्ट से अस्पष्टतर होते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे उस चेक और नोट का रूप, रंग, आकार का अंतर घुलकर एक हो गया। यहाँ तक कि संख्याएं भी अनपहचानी हो उठी और रह रहकर केवल मेरे गालों से ढुलकते आंसू, बाबा की लौटती खटखट और पत्थर बनी बैठी आजी।